+1 क्लास स्टूडेंट, हम आपकी बेटा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर में हमने लास्ट बेटा आपका क्या डिस्कस किया था, करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो ये थ्योरी में क्या है बेटा, तो रेडिएंट एनर्जी जो होती है इसमें एमिट करती है और एब्जॉर्प्शंस होती हैं, नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। तो इसमें क्या होता है, रेडिएंट एनर्जी एमिट करती है और सम टाइम क्या होती है, ऑब्जर्व होती है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूसली नहीं होती, डिसकंटिन्यूसली होती है ये, मतलब पैकेट्स की फॉर्म में होती है, डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स में, डिस्क्रीट पैकेट्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। तो इसको मतलब डिस्क्रीट पैकेट्स में जो होती है इसलिए इसको क्वांटम बोला जाता है। इन केस ऑफ लाइट द क्वांटम एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। तो जब भी हमारे पास के लाइट ऑफ के मतलब केस ऑफ लाइट होता है तो इसको फोटोन बोलते हैं, क्वांटम एनर्जी को हमारी को। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो जो एनर्जी होती है क्वांटम वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस के प्रोपोर्शनल होती है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो देन ई इज इक्वल टू एच वी वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमारे पास जो एच है वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड और ऑब्जर्व्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस यूनिटम ई इज इक्वल टू एन एच वी वेयर एन इज़ 1 2 3 4। तो बेसिकली बेटा क्या है, जो हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी है वो बेस्ड है जिसमें हमारी जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी होती है जो एमिट होती है, समटाइम एब्जॉर्प्शंस भी हो सकती हैं उसकी। तो बेसिकली जो हमारी एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वेयर वी राइट डाउन हेयर ई इज इक्वल टू एच वी। तो यहाँ पे हमारा एच क्या है, हमारा प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻27। ओके। तो यहाँ पे आपकी आप इसको जब भी आपके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है, तो आप उसको ई इज इक्वल टू एन एच वी के साथ मतलब सिंबल से शो करोगे। तो वेयर आपके पास एन भी एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड टॉपिक है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो एन आइडल बॉडी विच मिट एंड ऑब्जर्व ऑल फ्रिक्वेंसीज। तो ये क्या होती है, एक आइडल बॉडी होती है जो क्या करती है, अमिट कर देती है और ऑब्जर्व करती है ऑल फ्रिक्वेंसीज को। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। दी रेडिएशंस मिट बाय सच बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो जो इस ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस मिट होती हैं, जहाँ समटाइम क्या होती है, ऑब्जर्व होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ एजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ शूटेबल फ्रिक्वेंसीज स्ट्राइक इट इज़ ए कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या होता है, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंजेक्शन होती है उनकी किसी भी मेटल के सरफेस पे, जब भी वो स्ट्राइक करते हैं उसको लाइट प्रोवाइड की जाती है, तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है शूटेबल फ्रिक्वेंसी के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, When beam of light falls on a metal surface, electrons are eject immediately। तो जब भी मतलब लाइट फॉल करते हैं हम तो ऑन ए मेटल सरफेस, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एजेक्ट हो जाते हैं इमीडिएटली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एजेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ ए लाइट। जितनी ब्राइटनेस होगी हमारे पास उतने ही हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एजेक्ट होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रोपोर्शनल होते हैं हमारी ब्राइटनेस ऑफ लाइट के। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो ये क्या होती है, फॉर ईच मेटल देयर इज ए करैक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रिक्वेंसी ब्लो विच इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। तो क्या होता है, ये एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है जिसके ब्लो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं देख सकते, तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस दैन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, there is a no ejection of electron no matter how long it fall on surface or how is its density। तो क्या होता है, विदाउट हमारे पास क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब लेस होगी जब भी हमारी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
शो नहीं हो सकता। तो फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट का वर्क फंक्शन को आपको WO से शो करोगे। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर ऑफ एजेक्शन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ इंजेक्टर इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे पास एजेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उनकी एनर्जी क्या होती है, H इज V माइनस V नॉट 1/2 M नॉट V स्केयर। तो ये आपकी किनेटिक एनर्जी होती है उसकी, बेटा आपने पढ़ी होगी, मैंने आपको करवाया था ये। नेक्स्ट इज ड्यूल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो ड्यूल नेचर शो करती हैं। वो कैसे शो करती हैं, the light possesses both particle and wave like properties. Light has a dual behavior whenever radiation interact with a matter। तो जब भी हमारी रेडिएशन जो करती है इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, तो वो क्या शो करती हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, एक में हमारा क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, ठीक है, एंड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन दोनों हो रहे हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को डुअल नेचर वाली रेडिएशंस भी बोला जाता है, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बच्चे आपने ये करना है इतना। तो नेक्स्ट हम आपका स्पेक्ट्रम करेंगे बेटा, तो इतना आपने करना है अच्छे से। थैंक यू।